श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर। सद्गुरु महाराज की वाणी। जीवों के प्रति ईश्वर का उपकार। जीवों के प्रति ईश्वर का कितना उपकार है वह वर्णनातीत है। जैसे कोई महा उदार हो और जो कोई मांगे नो मांगे सबको सब कुछ दे, उसी तरह परमात्मा है। जिस चीज की जितनी अधिक आवश्यकता है, परमात्मा ने उस चीज का भंडार उतना ही विशाल बनाया है। 5 तत्वों में आकाश का कितना विस्तार है, हवा कितनी है कि कितना भी श्वास लो खत्म नहीं होता। यह ऐसा भोजन है कि नींद में भी हवा का भोजन करते हैं। जल कितना है, पृथ्वी के बिना कोई रह नहीं सकता। पृथ्वी से अन्न उपजाते हैं, जीवन यापन करते हैं। ईश्वर की महिमा में ये सब कुछ तुच्छ है, लेकिन मनुष्य के लिए ये महान है। मनुष्य की क्या शक्ति है कि वे इन 5 तत्वों को दे। देवता को कौन कहे, ईश्वर कोटि के देवता भी ये नहीं दे सकते। ईश्वर का कितना उपकार जीवों पर है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। हम लोग परमात्मा के उपकार से बहुत उपकृत हैं, लदे हुए हैं। परमात्मा की कोई मदद करे सो तो होगा नहीं। उनका स्मरण करो, यश गाओ, स्तुति करो। आप किसी का उपकार करें और आपको मालूम हो कि उपकृत लोग आपके कृतज्ञ नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा नहीं मालूम होगा। यह एक ऐसी बात है कि जो सर्वसाधारण के लिए है। लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर है, गहरे हैं, ज्ञानवान है तथा मन इंद्रिय पर काबू है। ऐसे जन संत कहलाने के योग्य है। इनको कुछ मालूम नहीं होता, परंतु चाहे कोई संत महात्मा उपकारक हो व साधारण जन, उपकृत को अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। महाभारत में कथा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कुछ आराम के ख्याल से, हवा खाने के ख्याल से रथ पर इधर उधर विचरते थे। अग्निदेव उनके सामने आए और बोले कि मैं अग्नि हूँ। अर्जुन बोले कि हम लोगों के सामने आप किस हेतु से उपस्थित हुए हैं। अग्निदेव ने कहा कि भोजन मांगता हूँ। एक खांडव वन है, वह भोजन के लिए मुझे दीजिए। अर्जुन ने कहा आप तो स्वयं भोजन वहां कर सकते हैं। अग्निदेव ने कहा नहीं, मैं उसे जब जलाना चाहता हूं तब इंद्र वर्षा कर देता है, मैं भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां उस इंद्र के उपद्रवों को रोकने गए। कारण था कि जंगल में मय नाम का एक दानव था। वह विश्वकर्मा जैसा था। वह इंद्र का मित्र था। इंद्र ने कहा था कि जंगल से कोई भाग न सके। मय दानव भी भाग चला। कृष्ण ने अपना चक्र चला दिया तो वह अर्जुन का शरणार्थी हो गया। अर्जुन ने उसको बचा लिया। मय दानव बड़ा कृतज्ञ हुआ। वह अर्जुन और कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं आपसे बड़ा उपकृत हुआ, आपकी क्या सेवा करूं। वे भले विचार के लोग थे, केवल वचन से नहीं कुछ सेवा भी करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रप्रस्थ में ऐसी सभा बनाओ जैसी सभा किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसने वही किया। जो उपकृत हो तो उसको चाहिए
कि वह उपकारक की सेवा करे। आप महाज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। अपने शरीर की रक्षा के लिए जो जो भोजन करना चाहिए, जितना भोजन लेना चाहिए, समझ समझ कर आप लेते हैं। शरीर की संभाल रखते हैं। आप जब सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तब अपनी रक्षा कैसे करते हैं? मतलब यह है कि कितने भी कोई ज्ञानी हो, बलवान हो, लेकिन अपनी रक्षा अपने से सर्वकाल में नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी रक्षा होती है। कैसे? असल में ईश्वर रक्षा करते हैं। सोने की बात तो जाने दे, जगने के समय आप अपने सामने की बात देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अपने पीछे की बात को नहीं देखते, नहीं जानते। जिधर आँख नहीं है उधर नहीं देखते। अपनी रक्षा अपने से ही उस समय ठीक से नहीं कर सकते। राजा लोग अंगरक्षक रखते थे। आज भी राष्ट्रपति के लिए शरीर रक्षक रहते हैं, परंतु शरीर रक्षक के रहते हुए भी कितने का घात हो गया है। अपनी रक्षा जितनी आप कर सकते हैं, उससे अधिक आपकी रक्षा अज्ञात होती है। वह ईश्वर के द्वारा होती है। अपनी ओर से हम चौकीदार रखते हैं, वह पहरा करता है, फिर भी अपने तई हम बहुत अल्प शक्ति के हैं। हो सकता है कि हम जो श्वास भीतर करते हैं वह लौटा नहीं सके। श्वास भीतर आकर जीवन बढ़ाता है और जो बाहर को जाता है वह जीवन को सुखी करता है। प्रत्येक श्वास में ईश्वर की ओर से उपकार का होना दृढ़ है। मनुष्य को जानना चाहिए कि श्वास श्वास में ईश्वर का उपकार हम पर है। हम ईश्वर से इतने उपकृत हैं जितने और किसी से नहीं। एक काम था कि मैं दानव उसको करके अपनी उपकृतता से मुक्त हुआ, लेकिन ईश्वर को कोई इच्छा नहीं, उनको कोई आवश्यकता नहीं। सब तरह से वह पूर्ण है। उनसे जो हम कृतज्ञ हैं, उनके लिए हम क्या करें? दो बातें हैं। एक तो यह है कि उनका गुण गाइए, अर्थात स्तुति कीजिए। दूसरी बात यह है कि उनको खोजिए और उनका दर्शन कीजिए। बात यह है कि जो उपकृत हैं वह उपकारक का गुण गावे। जो उपकारक का गुण नहीं गाता वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ को बहुत पाप होता है। कैसा पाप होता है? आत्महिंसा का पाप लगता है। जैसे कोई विष खा लिया, कोई अपने से अपने को मार लिया, फांसी लगा लिया, यह महापापी है। इसी तरह जो उपकारक का गुण नहीं गाता वह कृतज्ञ है। हम लोग ईश्वर के कृतज्ञ हैं। ईश्वर की कृपा से हवा पाते हैं, हर तरह से उपकार पाते हैं। वह वही है जो कि सबको सुलाकर निगरानी रखते हैं। जैसे बाल बच्चे को सुलाकर माँ बाप निगरानी करते हैं। जो सो गया उसको कुछ मालूम नहीं कि कहाँ सोया हुआ है, कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है, लेकिन ईश्वर पहरा करते हैं। माता पिता भी जब सो जाते हैं तो अपने बाल बच्चे का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ईश्वर सबकी रक्षा करते हैं। एक वेश्या को पुत्र हुआ। वेश्या को पुत्र होने से उसकी निंदा होती है, इसलिए उसने अपने धाई द्वारा उस लड़के को कूड़े के ढेर पर रखवा दिया। एक राजकुमार आते थे तो उन्होंने कहा वहां कौवा क्यों घेरे हुए है, जाकर देखो। देखा तो एक नवजात शिशु था। राजपुरुष ने पूछा, कहो वह जीवित है? उसने कहा, हाँ जीवित है। राजपुरुष ने कहा कि हमारे अंतःपुर में जाकर दे आओ, उसका पालन पोषण करेगा। उसका पालन पोषण होने लगा। बड़ा हुआ तो उसने सोचा मेरी प्रतिष्ठा यहाँ वैसे नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी विद्या सीखो कि सब कोई खुशामद करे। वह लड़का साहस कर तक्षशिला चला गया और आयुर्वेद विद्या सीखी।
6 वर्षों तक उसने सीखी। उसके गुरुजी ने कहा, यहाँ की शिक्षा पूरी हो गई, अपना देश जाओ, लेकिन एक परीक्षा दो। एक खंती लेकर इस महाविद्यालय के एक एक योजन चारों तरफ घूमो। जो लत्तर या गाछ ऐसा हो जिसकी दवा नहीं हो तो लेकर आओ। वह बड़ा तेजस्वी था। चारों ओर घूमकर देखा, कहीं ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी दवा नहीं होती हो। वह खाली हाथ वापस आया। गुरुजी से कहा, यहाँ कोई लत्तर व गाछ ऐसा नहीं है जिसकी दवा नहीं हो। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, अब तुम अपने घर जाओ। उसका नाम था जीवक। तक्षशिला से चलने के बाद जब वह साकेत पहुंचा तो उसका राह खर्च समाप्त हो गया। उसने सोचा, यदि कोई रोगी मिल जाए तो उसकी चिकित्सा कर राह खर्च प्राप्त हो सकता है। एक सेठानी के सिर में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। उसकी चिकित्सा बहुत हो चुकी थी। जीवक को सेठानी के सिर दर्द का पता जब लगा तो वह सेठ जी से कहा, आपकी सेठानी का इलाज मैं करूंगा। सेठ जी उसे सेठानी के पास ले गए। सेठानी ने कहा, बड़े बड़े वैद्य मेरी चिकित्सा करते करते थक गए, ये तो नए वैद्य हैं, ये क्या करेंगे। जीवक ने विश्वास दिलाया कि आप मेरी कम से कम एक खुराक दवा खाए। बहुत आग्रह करने पर सेठानी दवा लेने को राजी हो गई। दवा का सेवन करते ही सेठानी के सिर दर्द छूट गए। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें 4000 असरफी सेठानी तथा 4000 सेठ और 4000 सेठ के लड़के तथा 4000 सेठ जी के पतोहू ने दिया। जब जीवक घर पहुंचे तो उसने सब असरफियां उस राजपुरुष के सामने रखा जिसने उसका पालन पोषण किया था। उस राजपुरुष ने कहा, मैं तुमको देखकर प्रसन्न हूं। तुम इस रकम से मेरे भवन के सामने अपने निवास के लिए एक मकान बनाओ। हमारे पास कुप्पा घाट में एक लड़का है जिसको उसके माँ बाप ने फेंक दिया था। बाप का अभी तक पता नहीं है। वह लड़का वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कर्ण को भी जन्म काल में पानी में फेंका गया था। कितने बड़े वीर थे। कबीर साहब को भी फेंका गया था। एक विद्वान ने लिखा, जो ऊंच कल में जन्म लिए और बड़े हुए तो क्या विशेषता। विशेषता है जो नीच होकर उच्च काम करके बड़े हुए। ईश्वर हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। जैसी रक्षा ईश्वर कर सकते हैं वैसी दूसरी कोई नहीं। इसलिए ईश्वर की स्तुति अवश्य होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा सन्मुख मरुत या अनुकूल पवन है। अनुकूल इसलिए कि नाव को पश्चिम जाना चाहिए, किंतु नदी के बहाव पूरब की ओर ले जाता है। यदि पूर्वैया हवा चल पड़े तो वह हवा उसको पूरब की ओर जाने से रोकती है। उस नाव पर महला पाल टांग देता है, तब नाव भाटे से सीधे की ओर चली जाती है। मनुष्य शरीर नाव है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है और सद्गुरु मल्लाह है। जो कोई ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको ईश्वर की कृपा मिलती है। ईश्वर महान कृपालु हैं। वे भक्तों को अपनी सहायता देते हैं, वे अपना अवलंब देते हैं। जौ ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। श्री रामचरितमानस। जहां आप अपने को बलहीन पाइए तो भगवान को याद कीजिए और अपनी शक्ति लगाइए, अवश्य मदद मिलेगी। एक हनुमान भक्त था। वह बैलगाड़ी हाँकते हुए कहीं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी का पहिया पंख में फंस गया। वह गाड़ी पर बैठे बैठे हनुमान जी को पुकारने लगा, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरी गाड़ी को पंख से निकाल दो।
आर्त पुकार सुनकर एक सज्जन के रूप में हनुमान जी आए और बोले, हनुमान जी क्या करते हो? गाड़ी से उतरो, कमर में फेटा बांधो और पहिए में जोर लगाओ, तब हनुमान जी का बल मिलेगा, वे मदद करेंगे। वह भक्त गाड़ी से नीचे उतरता है और कमर कसकर पहिए में जोर लगाता है। परिणाम स्वरूप गाड़ी पंख से बाहर जाती है। इस कथा से यह जानने में आता है कि अपने से कोशिश करो तो ईश्वर मदद करेंगे। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपने से अपने को मदद करते हैं। जिसको ईश्वर की कृपा में विश्वास नहीं, उसको ईश्वर में विश्वास नहीं। ईश्वर की कृपा सदा रहती है। हम सो जाते हैं फिर भी ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, जंगल में रक्षा करते हैं। सोते सोते साधन भजन करते सब समय हमारी रक्षा करते हैं। साधन भजन में लगे रहने पर जब विशेष कृपा होती है तब ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद को पाते हैं। ब्रह्मनाद और ब्रह्म ज्योति को पाकर साधक परमात्मा की गोद में वैसे ही पड़ जाते हैं जैसे माता पिता की गोद में बालक। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जैसे किसी कमरे का 1000 वर्षों का अंधकार एक बार एक दिया सलाई जलाने से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीव के जन्म जन्मांतर का पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से दूर हो जाता है। मलय पवन के लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन हो जाते हैं, किंतु असार वृक्ष जैसे बांस केला आदि पर कुछ असर नहीं होता। इसी प्रकार भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे क्षण भर में साधु भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं, किंतु विषय आसक्त मनुष्य पर सहज ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।